नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान, आगाज़ भारत न्यूज़ में। यहाँ पे एक कांग्रेस के कार्यालय पे हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे सुयश मणि त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से। किसानों की समस्या क्या है, किसानों को लेकर के जो देश में स्थिति बन रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस संबंध में इनसे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। सर, क्या आपके स्तर पर प्रयास हो रहा है किसानों को लेकर के? पहले तो हम आज आधुनिक भारत के निर्माता, संचार क्रांति के जनक, पंचायती राज को सशक्त बनाने वाले भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रही बात सरकार की, तो हम आज तो आए हैं यूरिया की किल्लत को लेके। 21 अगस्त को प्रदर्शन होने हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरा प्रदेश व्यापी। आप देख रहे हैं कि किसान को जो चाहिए, आज डीजल का दाम आसमान छू रहा है। पहले सब्सिडी किसान को दी जाती थी, अब सब्सिडी नहीं है। आप देख लीजिए, सब्सिडी ख़त्म हो गई। पहले आप यूरिया में सब्सिडी दी जाती थी, यूरिया में भी नहीं है, डीजल में नहीं है। किसान को बाढ़ मार रहा है, कहीं सूखा मार रहा है। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियों को देखते हुए ये सरकार, जो कि किसानों की आय दुगुना करने आई थी, लेकिन दुगुना तो छोड़ दीजिए, जो हमारी कीमत लग रही है किसानों की, वो भी नहीं निकल पा रहा है। आप बताइए, किसान को एक तरह से 500 रुपये चुनाव के पहले इन्होंने लालच के तौर पर, जिसको भीख भी कह सकते हैं, कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि 6वीं किस्त हमने जारी की है। मतलब पहली बार हम उनको प्रधानमंत्री कहें कि प्रचार मंत्री कहें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सारी योजनाओं पर उछल के स्वयं आके आगे बयान दे रहे हैं कि हमने 6वीं किस्त जारी किया, जैसे कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया हो। आप बताइए, न्याय योजना, हम तो न्याय योजना लेके आए थे। हम चाहते हैं न्याय योजना लागू हो, जिसमें 500 नहीं 6,000 रुपया महीना, 12 छक्के 72, मैंने एक साल में 72,000 रुपया किसान को मिले। तब तो उसको सम्मान निधि कर सकते हैं। 500 रुपया अगर आप उसको दे रहे हैं, तब तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे भारत को अन्न दे रहा है, आज गेहूं और धान किसान बोना बंद कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि इन उद्योगपति लोगों का, जिनका कर्जा आप माफ़ कर रहे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन किसान घाटा सह के भी यह करता है। आप देखे होंगे, हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ में है, हम गोधन योजना के तहत 2 रुपया किलो ले रहे हैं। आज ये आवारा पशुओं की जो समस्या है, जो आपके गोरखपुर में आए दिन तमाम लोगों को मारते रहते हैं, तमाम सम्मानित लोगों का आपने देखा होगा जिनको मार डाला आवारा पशुओं ने। तो अगर इन पशुओं का आप जो बोल रहे हैं कि हम गऊ की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, तो उसके बजाय अगर उनके गोबर को आप भी 2 रुपया किलो खरीदना शुरू कर दीजिए, उसके लिए और कोई किसान के लिए लाभकारी योजना लाइए, तो आज की स्थिति कुछ और होती है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, गेहूँ की कीमत जो छत्तीसगढ़ में रेट है और धान की कीमत जो छत्तीसगढ़ में रेट है, उसमें लंबा अंतर। तो यहाँ तो किसान की बड़ी दुर्दशा है। हमारी प्रियंका जी, अजय कुमार लल्लू जी, इन लोगों ने तय किया है कि इसको लेकर 21 अगस्त को एक ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरे प्रदेश व्यापी होगा, ताकि ये सरकार जो सोई हुई है, खाली वार्निंग दे। आप देखिए, आजकल कह रहे हैं, हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं कि साहब 70,000 टीमें कोरोना को लेके गांव में काम कर रही हैं। एक टीम का मतलब आप सोच सकते हैं, अगर एक टीम में 10 से 20-25 लोग हों, तो 70,000 का मतलब कितनी संख्या हुई। और कहीं कोई ऐसा करता दिखाई दे रहा है? ये भी बस एक जुमला ही चल रहा है, बस जुमला चल रहा है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, आप जाइए, वेंटिलेटर तो दूर है, बेड नहीं है, और जो बेड पर चले गए उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज कोरोना की स्थिति जो हो गई है, उसमें क्या है, किसान से लेके मजदूर से लेके गरीब से लेके उसकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आपके कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड लिया जा रहा है? हम तो न्याय योजना चाहते हैं कि न्याय योजना लागू हो जाए। 6,000 रुपया किसान को, हमने तो किसान को, जो अकुशल लोग थे, जो कुछ नहीं जानते थे खेती के लिए, ऊसर ज़मीन को बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए नरेगा लाया था कि गांव में काम करें। आज उससे काम होता दिख रहा है, जहां तक रोड नाली ये सब बन रहे हैं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। तो ये सबके पीछे तो हमारी रोज़गार गारंटी योजना वही थी कि मजदूर के लिए कुछ काम हो। किसानों के लिए हमने जो, आप देखे होंगे, केसीसी दिया। उस समय गांव-गांव में कैंप लगा के किसानों को केसीसी दिया जाता था कि उनके पास अगर रुपया रहेगा तो वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उनको डेयरी खोलने के लिए केसीसी के तहत हमने सुविधा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हो। तो कांग्रेस ने जो काम किया, मनमोहन सिंह जी ने, राहुल जी ने जो काम किया, किसान की आय दुगुना नहीं 3-4 करने के लिए, वो ये सरकार उसके बाद से, जब से ये आए हैं मोदी जी, और विशेष करके आपके 4 बरस से योगी जी आ गए,
तो आप देख लीजिए कि यहाँ किसानों के लिए कोई योजना नहीं लागू हुई, उद्योगपतियों के लिए ही हो रही है। भूमि अधिग्रहण बिल हमने कानून लाया था ना, तो आप किसान की ज़मीन हड़प लेते थे तो वो 4 गुना मिलता था, आज 4 गुना मिलेगा ना। भूमि अधिग्रहण बिल लागू हो गया तो अगर कोई ज़मीन लेता है, पहले 1 रुपये में ले लेते थे और उद्योगपति को दे देते थे, तो आज तो जितना आपका सर्किल रेट है उसका 4 गुना आपको मिलेगा। तो किसान को जब 4 गुना मिलेगा तो वो कुछ और भी काम करेगा, कुछ और करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होगी। ये किसकी योजना है? ये तो हमारी पार्टी की योजना है, यूपीए की योजना है। और ये जब आए तो उसी को तोड़ने लगे। आप भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया मोदी जी ने, आप देखे होंगे। वो तो राहुल जी नहीं लड़ते, कांग्रेसी सड़क पर नहीं उतरते तो वो बदल ही दिए होते। आज प्रधानमंत्री केयर देख ही रहे हैं जो बना है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, तो हिसाब तो होना चाहिए। तो आपदा में आप डालते, ये आपदा ही है कोरोना, लेकिन एक निजी आपने फंड बनाया है, तो ये इनकी मंशा साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। ये किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, ऐसे लोगों की मदद नहीं करना चाहते, ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उनका लाखों लाखों करोड़ कर्जा माफ़ कर रहे हैं। किसान सरकार पूरी तरीके से सिर्फ उद्योगपतियों के कल्याण के लिए काम कर रही है, बस उद्योगपतियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, अंबानी जी आज विश्व के 4थे नंबर के धनी हो गए। हर 3 महीना पर उनका रैंक बढ़ रहा है। BSNL को बंद, सारे सार्वजनिक उपक्रम बंद हो रहे हैं। आप बताइए रोजगार कहाँ रहेगा? जब सब बंद ही हो जाएगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो अब पकौड़ी बनाने से उस सामर्थ्य और आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर मतलब पकौड़ी बनाइए, आत्मनिर्भर रहिए, ठेला चलाइए, आत्मनिर्भर रहिए। आपको अब गवर्नमेंट जॉब और कोई ऐसी चीज़ें बहुत मिलने नहीं जा रही हैं। रेलवे आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है, 151 ट्रेनें नई चलने जा रही हैं जो प्राइवेट उद्योगपति चलाएंगे। तो सब कुछ तो हो रहा है। आप देखिए, अब विद्यालयों को भी ये प्राइवेट को देने की तैयारी में है। कल आपके अखबार में था ITI 60 ITI गवर्नमेंट के जो है ये प्राइवेट निजी हाथों में देने जा रहे हैं। तो भगवान ही मालिक है। हम लोग तो, कांग्रेस लड़ रही है प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। क्या संदेश देना चाहेंगे सर लास्ट में? हम लोग कल धरना प्रदर्शन में हमारे पूरे जनता से और किसानों से भी आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें और पूरे प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, ताकि इस सरकार के ऊपर दबाव बना के उनके हक की लड़ाई लड़ी जा सके। धन्यवाद।